क़ासिम मोहम्मद वअला आलि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़ान गिरामी व बुज़ुर्गान क़द्र, खुदावंद आलम अपनी बाबरकत किताब कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि खुदावंद आलम के नज़दीक दीन सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है। खुदावंद आलम का पसंदीदा दीन सिर्फ़ और सिर्फ दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के क़वानीन ऐसे क़वानीन हैं कि इंसान इस पर अमल करके निजात याफ्ता हो सकता है। और खुदावंद आलम ने ये जो क़वानीन बना दिए हैं, ऐसा नहीं है कि ये क़वानीन जब कुरान मजीद का नुज़ूल हो रहा था रसूल खुदा की ज़िंदगी में, जो 23 साला ज़िंदगी में पैगंबर इस्लाम की कुरान का नुज़ूल हुआ है, सिर्फ़ उस ज़माने के लिए ये क़वानीन थे। नहीं, ये जो खुदावंद आलम ने क़वानीन को बनाया है, जो अहकामात को बनाया है, ये जो पैगंबर इस्लाम से शुरू हुआ है, ये शुरू ज़रूर हुआ है लेकिन ये क़यामत तक बाकी रहने वाला है। अब खुदावंद आलम के क़वानीन में कोई तरमीम और तब्दीली नहीं होने वाली है। हलाल मोहम्मदिन हलालुन इला यौमिल क़यामा, हराम मोहम्मदिन हराम इला यौमिल क़यामा, यानी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हलाल किया हुआ है वो क़यामत तक हलाल रहेगा, और जो हराम किया हुआ है वो क़यामत तक हराम ही रहेगा। लेकिन जो ये ज़माना तरक्की कर रहा है, अब ज़माना जो तरक्की कर रहा है तो ज़माने के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम जो तरक्की कर रहे हैं इस पेश रफ्त ज़माने में दीन इस्लाम के क़वानीन के काम नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो दीन इस्लाम के क़वानीन है वो ऐसे क़वानीन है कि वो क़यामत तक के लिए है, इसमें कोई तरमीम और तब्दीली नहीं आने वाली। इंसान देखता है, अपना फ़ायदा देखता है। क्यों? इसलिए कि इंसान खुद को चाहता है, अपने नफ्स को चाहता है, अपने नफ्स की पैरवी करता है, लिहाजा वो चाहता है कि वो अपने एतबार से क़वानीन को वज़ा करे, अपने एतबार से क़वानीन को बनाए। लेकिन खुदावंद आलम ने जो क़वानीन बनाए हैं वो तमाम मखलूक़ात के एतबार से, तमाम इंसानों के एतबार से। खुदावंद आलम मखलूक़ात खुदावंदी का खालिक है। वो जानता है कि कौन सी मखलूक के लिए क्या चीज़ अच्छी है, कौन सी मखलूक के लिए क्या चीज़ बुरी है। लिहाजा ये जो फिक्र में लगे हुए हैं कि कुरान पुराना हो गया है, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके क़वानीन को बदल देना चाहिए, वो नहीं जानते कि ये जो आज क़वानीन बदलने की बातें कर रहे हैं, अगर इन्होंने आज क़वानीन बना लिए तो फिर कल दोबारा इन क़वानीन को बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? इसलिए कि ये हम आम इंसानों के बनाए हुए क़वानीन होंगे, और हम आम इंसान, हम मासूम नहीं हैं, हम गैर मासूम हैं। हमारे अंदर खता और लर्जिश पाई जाती है, गुनाह करने का शायबा पाया जाता है, तो हम जब भी जो चीज़ बनाएंगे उसमें नक्स व ऐब पाया जाएगा। लेकिन जो खुदावंद आलम का कानून बनाया हुआ है वो कादिर मुतलक है, उसने जो क़वानीन बनाए हैं उसमें किसी किस्म की कमी नहीं है। उसने मखलूक़ात खुदावंदी के एतबार से क़वानीन को बनाया है। लिहाजा ज़रूरत है कि हम अपनी फ़िक्रों को सही करें, हम अपनी फ़िक्रों को दुरुस्त करें।
इसलिए कि कवानीन खुदाबंदी में किसी किस्म की कमी नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। इसी कवानीन को बताने के लिए हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस किए गए, जिन्होंने इरशाद फरमाया इन्नमा बुइस्तु लिउतिम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं मबऊस किया गया हूँ ताकि मकारिम अखलाक को पूरा करूँ, मुकम्मल करूँ। और गुज़िश्ता जुमे में भी बयान किया गया कि मकारिम अखलाक क्या है, मुहासिन अखलाक क्या है, कि इंसान अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करे, उसे कहते हैं खुदसाजी, यानी अपने आप को अच्छा बनाना, नेक बनाना। तो हम अपने आप को नेक कब बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे? तो नेक बनाना ये मामूल है और मालूल है, और मालूल बगैर इल्लत के नहीं हो सकता। यानी अपने आप को बनाना, अच्छा बनाना, ये मालूल है यानी नतीजा है, और बगैर इल्लत के हम मालूल तक नहीं पहुंच सकते। तो इल्लत क्या है खुदसाजी की, अपने आप को बनाने की? तो अपने आप को बनाने के लिए पहले हमें अपने आप को पहचानना होगा, अपने नफ्स को पहचानना होगा कि हमारे नफ्स में क्या कमी है, हमारे नफ्स में कौन सी इस्तेदाद है, कौन सी कमी है। जो कमी है उसको पूरा करे। अगर हम देख रहे हैं कि हम झूठ बोलते हैं तो झूठ ना बोलें, अगर गीबत करते हैं तो गीबत ना करे, अगर कोई चोर है तो वो अपने अंदर के इस नक्स को, ऐब को दूर करे, चोरी ना करे। तो जब इंसान अपने नफ्स को पहचानेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने नफ्स की कमजोरियों को दूर करेगा। जब कमजोरियां दूर हो जाएगी तो उसका नफ्स नेक बन जाएगा और वो अच्छे काम अंजाम देना शुरू कर देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब्दुल्ला इब्ने सनान ने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि मौला ये बताइए कि फरिश्ता अफजल है या इंसान अफजल है? तो जैसा कि खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि जब इंसान को खल्क किया खुदावंद आलम ने, तो खुदावंद आलम ने भी कहा कि मैंने क्या अच्छी मखलूक बनाई। खुदावंद आलम ने फ़क्र मबाहत किया। तो इमाम ने फरमाया कि फरिश्तों और इंसानों में इंसान अफजल है। लेकिन इसके बाद इसको और ज़्यादा वाज़े करने के लिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम की एक हदीस नकल करते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि मौलाए कायनात नकल करते हैं कि खुदावंद आलम ने इस आलम में 3 तरह की मखलूक को खल्क किया है। यानी ये अफजलियत के एतबार से जो इंसान और फरिश्तों में अफजलियत का मुआजना हो रहा है, मुकाबला हो रहा है, उस एतबार से मौलाए कायनात बयान कर रहे हैं कि 3 तरह की मखलूक को खुदावंद आलम ने खल्क किया। कौन सी 3 मखलूक? एक फरिश्ते हैं, दूसरे हैवान हैं यानी जो जानवर, और तीसरे इंसान हैं। तो इन तीनों मखलूक में सबसे पहली मखलूक फरिश्ता, तो खुदावंद आलम ने फरिश्तों को सिर्फ अक्ल दिया। और अक्ल की भी एक अजीब फजीलत है कि खुदावंद आलम ने जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम को खल्क किया तो जनाब जिब्राइल अमीन को जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा 3 चीज़ें लेकर, अक्ल, हया और दीन। ये 3 चीज़ें लेकर जनाब जिब्राइल अमीन जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और अर्ज करते हैं, या नबी खुदा, खुदावंद आलम ने आपके लिए ये हदिया, ये नजराना भेजा है और कहा है इनमें से किसी एक को इख्तियार कर लें। ये अक्ल है, हया है और दीन है। तो जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने उन तीनों में से अक्ल को इख्तियार किया। अब जब अक्ल को इख्तियार कर लिया, अक्ल को ले लिया, तो जनाब जिब्राइल अमीन
ने हया और दीन से कहा कि तुम मेरे साथ वापस चलो, तो हया और दीन जवाब देते हैं कि हमें खुदावंद आलम ने हुक्म दिया है कि जहां अक्ल रहेगी वहां दीन भी रहेगी और हया भी रहेगी। तो मालूम हुआ जहां अक्ल होती है वहां दीन भी होता है और हया भी होती है। तो फरिश्तों को खुदावंद आलम ने सिर्फ और सिर्फ अक्ल दी, शहवत और गजब नहीं दिया। इसके बाद जो दूसरी मखलूक है, हैवानात है, तो खुदावंद आलम ने हैवानों को शहवत दी और गजब दिया, अक्ल नहीं दी। तो ये तीन चीजें हो गई दो मखलूकात के दरमियान, यानी फरिश्तों को अक्ल दी, शहवत और गजब नहीं दिया। और इसके बाद इंसान है, इंसान में खुदावंद आलम ने ये तीनों चीजें रखी है, अक्ल भी है, शहवत भी है और गजब भी है। अब इमाम फरमाते हैं कि इंसान कब अफजल है? इंसान उस वक्त अफजल है जब उसकी अक्ल हया और शहवत और गजब पर गलबा पा ले। अगर शहवत और गजब पर इंसान की अक्ल गलबा पा लेती है तो वो फरिश्तों से अफजल हो जाता है, और अगर शहवत और गजब इंसानी अक्ल पर गलबा पा ले तो हैवानों से बदतर हो जाता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इन इंसानों में और हैवानों में फर्क क्या है? इंसान में और हैवान में फर्क क्या है? इंसान भी हैवान की तरह होता है, और जो इंसान को कहा जाता है सोशल एनिमल कहा जाता है, यानी सामाजिक हैवान, ये इंसान की हकीकत है। तो इंसान भी हैवानों की तरह जो ग़िज़ा खाता है, बच्चे पैदा करता है, चलता है, ग़िज़ा की तलाश करता है, ये तमाम चीज़ें हैवानों की तरह है। तो इंसान की अफजलियत कब है? जब उसकी अक्ल शहवत और गजब पर गलबा पाले। एक मशहूर वाक़या है एक आबिद का। एक ज़माने में एक आबिद था, बहुत इबादत किया करता था। इबादत के लिए वो एक पहाड़ के दरमियानी हिस्से में रहने लगा। वहाँ उसने अपनी झोपड़ी बनाई और उस झोपड़ी में ही इबादत किया करता था। तो खुदावंद आलम उसकी इबादत से खुश होकर उसके लिए हर रोज़ एक रोटी भेज दिया करता था मगरिब के वक्त। तो मगरिब के वक्त वो आधी रोटी खाता और आधी रोटी रख लेता। फिर जब सुबह होती तो सुबह के वक्त वो आधी रोटी खाता और अपनी इबादतों में मशगूल हो जाता। इसी तरह से वो अपनी इबादतों को अंजाम दे रहा था। लेकिन एक रोज़ ये हुआ, अब ये इम्तिहान की मंजिल आई कि खुदावंद आलम ने उसके लिए रोटी नहीं भेजी। अब जब रोटी नहीं आई तो उसने रोज़ा भी नहीं रखा और ग़िज़ा की तलाश में आबादी की तरफ बढ़ा जहाँ ईसाइयों की आबादी थी। अब वो एक ईसाई के घर के सामने आया और रोटी तलब की। उस ईसाई शख्स ने उसे रोटी दे दी। अब जैसे ही वो रोटी लेके आगे बढ़ा तो उसके घर के सामने एक कुत्ता था जो ईसाई के दरवाजे पर रहता था। उस कुत्ते ने देखा कि मेरे मालिक ने रोटी फेंकी है, रोटी दी है, तो वो उस आदमी की तरफ लपका और उसे ऐसा लगा कि ये कुत्ता मुझे काट लेगा। तो उसने अपनी आधी रोटी उस कुत्ते की तरफ फेंक दी। उस कुत्ते ने उस आधी रोटी को खा लिया। अब ये शख्स, ये आबिद आगे बढ़ता है कि आगे जाकर उस रोटी को खाए। जब कुत्ते ने वो रोटी खा ली तो फिर उस आदमी की तरफ, उस आबिद की तरफ लपकता है काटने के लिए। तो वो आबिद घबरा कर अपनी दूसरी रोटी भी, दूसरा टुकड़ा भी कुत्ते की तरफ फेंक देता है। अब कुत्ते ने दोनों टुकड़ों को खा लिया। इसके बाद फिर उस आदमी की तरफ, उस आबिद की तरफ बढ़ता है। जब वो उस आबिद की तरफ बढ़ा तो वो आबिद कहता है, क्या है कुत्ते, तू कितना बेहया है। जब उसने ये जुमला कहा तो खुदावंद आलम ने इस कुत्ते को ज़बान अता की। ये कुत्ता गोया होता है और एक मर्तबा उस आबिद से कहता है कि देख, ये ईसाई, ये मेरा मालिक है, ये मुझे रोटी देता है,
कभी आधी रोटी देता है, कभी एक टुकड़ा मेरी तरफ फेंकता है, और कभी ऐसा होता है कि ये मुझे रोटी नहीं देता, इसके पास रोटी नहीं होती, तो मैं बगैर रोटी के भूखा रह जाता हूं, लेकिन इसका दरवाजा नहीं छोड़ता, इसी के दरवाजे पर रहता हूं। यानी मेरा मालिक जब मुझे रोटी देता है तो मैं खा लेता हूं, नहीं देता है तो मैं भूखा रहता हूं, लेकिन वो खुदावंद आलम उसने तुझे सिर्फ एक दिन एक वक्त रोटी नहीं दी, तो तूने उसके दर को छोड़कर दूसरे के दर पर आवाज को बुलंद कर दी। अब बता, तू बेहया है या मैं बेहया हूं? ये बता रहा है कुत्ता, ये हैवान बता रहा है कि हैवान होने के एतबार से हैवान तो है, लेकिन उसमें वफादारी पाई जाती है। लेकिन इंसान जिसे खुदावंद आलम ने खल्क किया है, जब वो इम्तिहान में मुब्तला होता है तो वो अपने खुदा को भुला बैठता है, खुदावंद आलम की जात को भुला देता है और लोगों के दरमियान निकल जाता है। तो हमें अपने नफ्स को पहचानना चाहिए। जब हम अपने नफ्स को पहचानेंगे तो हम अपनी बुराइयों को दूर करना शुरू कर देंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। और इसी को कुरान मजीद ने भी इस तरह से इरशाद फरमाया है, अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्माऊना और याकिलूना इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अजल सबीला। तुम समझते हो कि इनमें से अक्सर लोग सुनते और समझते हैं, ये तो महज चौपायों की तरह हैं, बल्कि उनसे भी ज्यादा बेराह है। यानी जो सलाहियतें खुदावंद आलम ने इंसानों को दी है, आंखें दी है देखने के लिए, अच्छी चीजें देखे, खुदावंद आलम की नेमतों को देखे, कान दिए हैं हक बात सुनने के लिए, तो इंसान कानों से हक बात को सुने, गीबत को ना सुने। जबान दी है हक बात बोलने के लिए, तो इंसान जबान से हक बात को बोले, बातिल चीजों को ना बोले, झूठ ना बोले। तो जब इंसान इन चीजों को गलत कामों में इस्तेमाल करता है तो वो हैवानों से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। इसी को कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया है कि ये आप समझते हो कि ये आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, ये अंधे और बहरे हैं, इनमें देखने और सुनने की सलाहियत नहीं है। हमें चाहिए जो चीजें खुदावंद आलम ने हमें अता की है उसका सही सही फायदा उठाए। जब इंसान अपने आप को पहचानता है तो उसके कुछ फायदे होते हैं। इंसान जब अपने आप को पहचानता है तो उसमें रास्तगारी, सच्चाई पैदा होती है। इंसान जब अपने आप को पहचानता है तो वो सच बोलना शुरू कर देता है। और जो दूसरी चीज इंसान में पैदा होती है वो है हिकमत। हिकमत यानी क्या? यानी ऐसा इल्म, ऐसा यकीनी इल्म जो इंसान के पास दलीलों के साथ हो, उसे हिकमत कहा जाता है। और इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सबसे बेहतरीन हिकमत अपने आप को पहचानना है। जो अपने आप को पहचानता है वही सबसे बेहतरीन हकीम है। और तीसरी चौथी चीज जो है, इंसान जब अपने आप को पहचानता है तो अपने आप की पहचान से उसे खुदा की भी पहचान हासिल होती है। जैसा कि मशहूर हदीस है, मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रब्बहू, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। और अल्लामा मजलिसी अलैहि रहमा जिन्होंने बिहारुल अनवार लिखी है, वो इस हदीस को बेहतरीन तरीके से नकल करते हैं कि इंसान जो अपने नफ्स को पहचानता है वो 10 तरीकों से अपने नफ्स के जरिए से खुदावंद आलम की शिनाख्त हासिल कर सकता है। किस तरह से? पहली शिनाख्त क्या है कि रूह मुदब्बिर है और बदन को हरकत देने वाली है। यानी जो रूह है इंसान के बदन में, रूह के जरिए से इंसान हरकत करता है।
रूह के जरिए से इंसान जिंदा रहता है। तो इसी तरह से जब इंसान अपने नफ्स पर फिक्र करे तो उसे पता चलेगा कि जिस तरह से इंसान की रूह बदन को हरकत देती है, उसी तरह से इस जहान को हरकत देने वाला खुदावंद आलम है। दूसरी चीज, रूह बदन में तन्हा है, रूह बदन में तन्हा है। इसी तरह से खुदावंद आलम भी यकता और यगाना है। ये खुदावंद आलम की शिनाख्त इंसान का नफ्स बताता है कि जब इंसान अपने नफ्स पर गौर व फिक्र करे। इसी तरह से तीसरी चीज, रूह इस भारी बदन को इधर से उधर ले जाती है, इस भारी बदन को इधर से उधर ले जाने की कुदरत रखती है। तो इस संगीन जहान को जो चला रहा है वो कादिर मुतलक है। खुदावंद आलम हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और चौथी चीज, रूह जो होती है इंसान के बदन की तमाम खुसूसियात से वाकिफ होती है। जिस तरह से इंसान की रूह इंसान की बदन की खुसूसियात से वाकिफ होती है, उसी तरह से खुदावंद आलम की एक सिफत आलिम है, वो तमाम चीज का इल्म रखने वाला है। रूह तमाम बदन पर मुसल्लत होती है। इसी तरह से खुदावंद आलम तमाम जहान हस्ती पर मुसल्लत है। रूह बदन के पहले भी थी और बदन के बाद भी रहेगी। यानी हमारा ये बदन नहीं था, इस दुनिया में आने से पहले हमारा बदन नहीं था, लेकिन हमारी रूह आलम अरबा में मौजूद थी। और एक दिन वो आएगा कि हमारा ये बदन मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन रूह बाकी रहेगी। इसी तरह से खुदावंद आलम इस जहान हस्ती से पहले भी था और इस जहान हस्ती के बाद भी रहेगा। अज़ली था, अज़ली और अबदी है। रूह की हकीकत को कोई नहीं जानता। इसी तरह से खुदावंद आलम की ज़ात को कोई पहचान नहीं सकता है। रूह मकान नहीं रखती है, इसी तरह से खुदावंद आलम भी मकान नहीं रखता है। रूह को हम छू नहीं सकते हैं, रूह को हम छू नहीं सकते हैं, लम्स नहीं कर सकते हैं। इसी तरह खुदावंद आलम को भी कोई छू नहीं सकता है। रूह को हम देख नहीं सकते हैं, इसी तरह से खुदावंद आलम भी दिखाई नहीं देने वाला है। इसीलिए इरशाद फरमाया है, हदीस में वारिद हुआ है, मन अराफा नफ्सहु फकद अराफा रब्बा, कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदाया बेहक के मोहम्मद वाले मोहम्मद, जहाँ जहाँ मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर कर, जो बेरोज़गार है उनको रोज़ी इनायत फरमा, जो मकरूज़ है उनके कर्ज़े को अदा फरमा। हमारा हश्र नश्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ फरमा। हमारे इमाम ज़माना का ज़ुहूर जल्द से जल्द फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु